ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। उसके बाद मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। तो ठीक है, इसका हमें मॉडुलस बोल रहा है निकालने के लिए। तो जेड क्या हमारे पास, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। एलसीएम लेना तो आता होगा, 1 प्लस आयोटा का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो तुम काम क्या कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा पे डाल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर लो। या अगर थोड़ा ऐसे भी देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है 1 प्लस आयोटा, बी का काम क्या कर रहा है 1 माइनस आयोटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे, ए का काम कर रहा है 1 प्लस आयोटा प्लस बी, तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करना 1 माइनस आयोटा को, तो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। तो z हमारा क्या हो गया, देख लो ये आयोटा कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया इंटू 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 स्क्वायर, तो 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया +1। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 आयोटा अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 2 आयोटा। 2 आयोटा को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 2 आयोटा, ये हमें मिल गया ना z। तो z हमें क्या मिला, z मिल गया 0 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से इसका रियल पार्ट ऑफ रियल z क्या हमारा 0 एंड इमेजिनरी z क्या हमारा 2। तो मॉड z क्या होगा, मॉड z होता है ना रूट अंडर रियल z स्क्वायर प्लस रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर, इमेजिनरी z का होल स्क्वायर। तो रियल z तो हमारा 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2। 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। तो मॉड z इज इक्वल्स टू 2, आंसर हो गया। तो यही हो गया ना, मॉड z पूछ रहा है ना हमें, तो मॉड z इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, देन शो डैट u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसी को मैनिपुलेट करो, आ जाएगा। हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है x, और b का काम क्या कर रहा है आयोटा y नहीं कर रहा है, आयोटा y कर रहा है। तो इसको हमने फॉर्मूले पे डाल दिया, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a क्या हमारा एक्स स्क्वायर, b क्या हमारा आयोटा y प्लस 3a बी स्क्वायर, तो आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो आयोटा y का होल क्यूब, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे क्या है u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स क्यूब, और ये क्या हो गया प्लस 3x स्क्वायर y, और ये आयोटा। ठीक है, आयोटा पहले लिखा करो, आयोटा जो होता है रियल नंबर से पहले लिखा जाता है। ठीक है, बट कोई नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या होगा आयोटा क्यूब वाई क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया u प्लस आयोटा v के इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिल गया एक्स क्यूब, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा
ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया 3xy स्क्वायर। आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब। ये किसके इक्वल हो गया u प्लस आयोटा v के इक्वल हो गया। अब रियल पार्ट को इक्वेट एक जगह कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लो। इसमें और इसमें आयोटा है, इसमें और इसमें आयोटा नहीं है, तो इसको एक साथ कर लो। तो एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, इसको एक साथ कर लिया। इससे और इससे हमने आयोटा कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, किसके इक्वल हो गया u प्लस आयोटा v के। अब तुम देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। और राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है u, और इमेजिनरी पार्ट क्या है v। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो अब यहां हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो यहां से रियल पार्ट क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया u के। एंड इमेजिनरी पार्ट यहां से क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया v के। ठीक है। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है u अपॉन एक्स, और यहां पे क्या दिख रहा है v अपॉन वाई। तो यहां पे क्या है u तो है बट नीचे x नहीं है, बट मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन ले सकता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन लेके मैं राइट हैंड साइड भेज सकता हूं। यहां से हमें v अपॉन वाई दिख रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से y कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे भेज सकता हूं। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात क्या है कि हमें u अपॉन x चाहिए तो मैं इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं, और यहां हमें v अपॉन वाई चाहिए तो मैं इस पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूं। तो दो इक्वेशन बन जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो सब लास्ट में कट पिट के ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो एक तो ऐसे कर लो या फिर इससे x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया u के इक्वल हो गया। एंड यहां y कॉमन ले लो तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया v के। अब इस x को राइट हैंड साइड पे भेज दो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u अपॉन एक्स, इसे तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड इस y को राइट हैंड साइड भेज दो तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया v अपॉन वाई के, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई ये बन गया, इस दोनों को ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। बस हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 1 प्लस 2, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को हमने किया ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। इस पूरे टर्म को लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर दिया, तो हमें क्या आ गया u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस 4y स्क्वायर, इससे 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, प्रूफ क्या करना था हमें, आई थिंक ये प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो ये आ गया u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो।
तुम देखोगे ऑनलाइन क्लास में या फिर तुम ऑनलाइन जब सर्च करते हो ना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तो इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे करके सॉल्व करते हैं। काफ़ी मतलब अल्फा को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, बीटा को कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके मतलब इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं बहुत। बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा क्या हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड ऑफ बीटा, तो जो बीटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका मॉडुलस 1 के इक्वल है, देन फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका हमें मॉड चाहिए। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि अल्फा हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये थोड़ा ध्यान से देखना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी क्या करते हैं, मैंने देखा सॉल्यूशन क्या करते हैं, अल्फा को मान लेंगे a प्लस आयोटा बी, बीटा को मान लेंगे c प्लस आयोटा डी, फिर बोलेंगे कि बीटा का मॉड, काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करेंगे। बट कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुम z को क्या ले लो, z को तुम ले लो, वेयर z ले लो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तुम z को मान लो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये z मान लो। अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z मान लिया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि z मॉड z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकते हैं। और z क्या हमारा, z हमारा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये है z। तो इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, और z हमारा क्या है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये तो z लिखा, और यहाँ पे z का कॉन्जुगेट लिखना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका हमने क्या कर लिया, ऐसे कॉन्जुगेट ले लिया। ये लिखा है ना, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ है। z हमने क्या मान लिया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ठीक है। अभी तक समझ में आ रही होगी बात। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये चलो एक बार लिख देता हूँ, ये हमें मिला ना, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये मिला बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का, एक बार फिर से लिख देता हूँ, का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये मिला है ना, इसको हमने अंदर z माना है ना जो मॉड के अंदर, तो ये क्या लिखा है, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसको तो एज इट इज रहने दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कंजुगेट ले लिया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया, z1 अपॉन z2, इसका जो कंजुगेट होता है वो किसके इक्वल होता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ये होता है ना ऐसे। तो यहाँ पे z1 का काम क्या कर रहा है, बीटा माइनस अल्फा, और z2 का काम क्या कर रहा है, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको समझना है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो हमारा z2 क्या है, z2 ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये z2 है, और यहां जो लिखा है ना बीटा माइनस अल्फा, ये z1 है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इसको हमने लिख लिया ना z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट,
ठीक है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको और पहले सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1, इसको एज इट इज लिख दिया। अब फिर इसमें प्रॉपर्टी लगेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा कंजुगेट माइनस एल्फा कंजुगेट। प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। ऐसे लिखा था Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, ये क्या होता है, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, और एक होता है ये तो प्लस माइनस दोनों के साथ ट्रू है, ये होता है ना Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी। तो यहां पे Z1 का काम क्या कर रहा है बीटा, Z2 का काम क्या कर रहा है अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूं बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये जो 1 है ना, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनो। और ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आ रही है बात समझ में, और ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 का कॉन्जुगेट माइनस ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इसका कॉन्जुगेट, ऐसे आई बात समझ में। यही प्रॉपर्टी यूज किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया हमने। यहां पे मान लो अगर देखना है तो ऐसे देख लो कि Z1 का काम क्या कर रहा है 1, और Z2 का काम क्या कर रहा है अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अगर अल्फा बीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो यहां पे अल्फा कॉन्जुगेट बीटा ये Z2 का काम कर रहा है, तो ये लिखा है ना ऐसे Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये होगा ना Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये आगे बात समझ में। तो ये हो गया बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अभी इसको हमने लिखा बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब ये लिखा है बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट। अब 1 क्या हमारा प्योरली रियल नंबर, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ भी नहीं, वो सेम रियल नंबर आ जाएगा, तो 1 हो गया माइनस। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कंजुगेट देखो इस पर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंजुगेट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट डबल कंजुगेट इंटू बीटा कंजुगेट। ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी यूज किया, सॉरी ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में देखना है ना कि ये हमारे पास अल्फा कॉन्जुगेट Z1 के इक्वल है और जो बीटा है ना वो Z2 के इक्वल है। तो ये क्या लिखा है Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट को मैंने Z1 बोला, तो ये लिखा है ना Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, क्या होगा Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारा क्या है, अल्फा कॉन्जुगेट Z1 है, ये अल्फा जो ब्रैकेट में लिखा है ना अल्फा कॉन्जुगेट, ये Z1 है, तो Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, और Z2 क्या हमारा बीटा, तो बीटा का कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चल गया, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये रहने दिया बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस। अब हमें पता है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो गया, ये बीटा कॉन्जुगेट हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी लगा, Z कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट क्या होगा Z। ठीक है, अब क्या करो तुम, अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो। अभी तक हमने इतना सॉल्व कर लिया, आई होप समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो गया बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एक बार बीटा बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा कॉन्जुगेट से, तो क्या होगा माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, फिर अल्फा बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन
अब 1 को पहले मल्टीप्लाई करो इस दोनों से, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा हो गया। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब इसको क्या करो, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, क्या होगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। तो इसको देखो क्या है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा अल्फा बीटा भी तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। जैसे z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, यही होता है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इस z की जगह बीटा डाल दो, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बिकॉज अल्फा बीटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां क्या लिखा है बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो ये किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो इसको रहने दो, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट रहने दो, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट रहने दो, फिर यहां पे क्या लिखा है अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 है ना, इसको रहने दो 1, और माइनस इसको अल्फा बीटा कॉन्जुगेट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसको अल्फा कॉन्जुगेट बीटा रहने दो। ठीक है, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, देखो अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, और यहां क्या बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये क्या है बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ये तो वही चीज है ना, हमने इसको और इसको एक साथ रख दिया, बीटा और बीटा कॉन्जुगेट को एक साथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां हमारे पास क्या मिल रहा है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इसका होल स्क्वायर। अभी तक हमें क्या मिला है देखो, अभी तक एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको फिर से हम लोग क्या क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बीटा अल्फा कॉन्जुगेट रहने दो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। 1 माइनस चलो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अब ये अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अगेन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अगेन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मॉड ऑफ बीटा 1 के इक्वल है, देख लो क्वेश्चन में है ना मॉड ऑफ बीटा 1, तो जहां तुम्हें मॉड ऑफ बीटा दिख रहा है वहां 1 डाल दो, तो हमें क्या मिल गया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर क्या मिल गया, यहाँ पे मॉड बीटा तो ये हो गया 1 माइनस ये हो गया बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, यहां पे प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, यहां 1 हो गया, यहां पे अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस यहां पे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और यहां पे मॉड बीटा स्क्वायर की जगह मॉड बीटा की जगह 1 डालोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया। अब तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही क्वांटिटी लिखा है, देखो 1 यहाँ 1 दिख गया, यहाँ क्या लिखा है बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, यहाँ देखो बीटा अल्फा कॉन्जुगेट मिल गया माइनस साइन के साथ, यहाँ पे क्या लिखा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, देख लो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, ये कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये कैंसिल होके क्या मिल गया 1 मिल गया ना, तो हमें फाइनली क्या मिला मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और हमें पता है कि मॉड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस वो 1 हो जाएगा, बट -1 तो लेंगे नहीं बिकॉज यहाँ पे ये मॉड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, तो हमें क्या मिलेगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल्स टू 1। यही हमें फाइंड आउट करना था, इसी क्वेश्चन का बोल रहा था ना कि देन फाइंड, तो ये हमने निकाल लिया 1 के इक्वल है। आई होप समझ में आया होगा।
बहुत क्वेश्चन में, बुक में, गाइड में या फिर नेट पे इसको क्या करते हैं, अल्फा को ए प्लस आयोटा बी मान लेंगे, बीटा को क्या मान लेंगे, सी प्लस आयोटा डी, फिर डाल के खिचड़ी पकाएंगे, अंदर में खूब खिचड़ पिचड़ करेंगे, लास्ट में लाके आंसर करेंगे। तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। यहाँ पे क्या है कि अगर तुम कंसेप्ट समझ रहे हो क्या करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है जिस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें बताओ कितने नॉन जीरो, ये बोल रहा है नंबर, इसको ध्यान दो। बोल रहा है कि बताओ इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, काउंट करके बताओ। 2 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, 3 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, बताओ इसके कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन बोलने का मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको यहां हम पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए। तो पूछ रहा है बताओ कितने नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि बताओ, गिन के बताओ कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है इक्वेशन, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा पे पावर x दे रखा है, ये किसके इक्वल है, 2 टू द पावर x के इक्वल है। तो मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा, रूट अंडर रियल स्क्वायर। मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट क्या है -1 है। तो रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी क्या हो गया, -1 का स्क्वायर। इस पर पावर x दे रखा है, मॉड का हमने वैल्यू रख दिया, इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, 1 + 1 2, तो क्या हो गया √2 पे पावर x किसके इक्वल हो गया, 2 पे पावर x के इक्वल हो गया। तो √2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 पावर बन जाता है। ये x इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। तो यहां से हमें क्या मिला, 2 टू दी पावर x/2 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। अब इसको हमने 2 टू दी पावर x को ना हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो क्या हो गया 2 टू दी पावर x/2 अपॉन 2 टू दी पावर x, ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों हमारा हमें क्या मिला, 2 टू दी पावर x/2 अपॉन 2 टू दी पावर x, ये किसके इक्वल मिला, 1 के इक्वल मिला। अब बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ना 2 टू दी पावर x/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टू दी पावर 0। तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है, 2 टू दी पावर x/2 माइनस एक्स क्या होगा, -x/2। और यहां पे क्या लिखा है, 2 टू दी पावर 0। तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, -x/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें x का वैल्यू सिर्फ 0 मिला। अब बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है क्या कि 0 नहीं होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन मिल गया, देख लो x का वैल्यू अगर तुम 0 डालोगे ना, यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ, यही है ना गिवन इक्वेशन, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, डाल के देख लो, 1 माइनस आयोटा पे 0 2 टू दी पावर 0। तो मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा, √2। तो √2 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0, तो ये भी 1 ये भी 1, सेटिस्फाई कर गया ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 तो है इसका सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिनकर बताओ कि कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, गिनकर बताओ। तो यहां तो हमें एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिला, जीरो तो हमारा जीरो है ना, बट क्वेश्चन में तो मना कर रहा है ना कि जीरो नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन of the given equation is 0।
तो हमें क्या आंसर आया, हमने ये आंसर किया कि इसमें जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, जीरो नंबर मतलब क्या है कि इसमें नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है ही नहीं, सॉरी नॉन इंटीग्रल नहीं, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जीरो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज जीरो, ये हमारा जीरो आंसर है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, फिर अब तुम बोलोगे जीरो आंसर कैसे, अभी आपने मना किया कि जीरो नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे आपने बोल दिया जीरो आंसर है। मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, गिन के बताओ कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो हमें तो एक ही सॉल्यूशन मिला ना जीरो, तो बट जीरो तो नॉन जीरो में नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज जीरो, ये बोलना अलग बात है। और ये मैं बोलूं कि इंटीग्रल, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज जीरो, ये एक अलग स्टेटमेंट है। एंड सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक अलग स्टेटमेंट है। एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जीरो है। मतलब गिना ना हमने, तो गिना तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, बिकॉज क्वेश्चन में तो बोल रहा है नॉन जीरो, बट यहां पे तो जीरो आ गया, तो हमने जब काउंट किया तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जीरो। ठीक है, काफी एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में। यहां पे बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि इफ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ये इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के, देन शो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको देख के हिंट पता चलता है कि हमें करना क्या है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा इस क्वेश्चन का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, जब तुम ए प्लस आयोटा बी को और ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले जो ये इक्वेशन गिवन है ना, इसका दोनों साइड कंजुगेट ले लो, उसके बाद दो इक्वेशन बनेगा, मल्टीप्लाई करो, प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सा है। तो चलो करते सॉल्यूशन। गिवन क्या हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी, ये किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका कंजुगेट भी इक्वल होगा। तो ए प्लस आयोटा बी, इसका हमने कंजुगेट ले लिया, और ये क्या है, ए प्लस आयोटा बी, ये क्या है, सी प्लस आयोटा डी, फिर क्या है, ई प्लस आयोटा एफ, क्या है हमारा, जी प्लस आयोटा एच, इसका पूरे का कंजुगेट ले लिया। ठीक है, अब फिर हमें पता क्या है, ये वाला फॉर्मूला पता है ना कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। एक तो ये फॉर्मूला पता है, और दूसरा हमें क्या पता है कि Z1 इंटू Z2 इंटू डॉट डॉट Zn का कंजुगेट। इसी को जनरलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट Zn कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है, इसी को हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले को। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या होगा, ए प्लस, इसे ना हमने जो हमारा गिवन इक्वेशन था ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। हिंट कहां से पता चल रहा है, ये ऑलरेडी बता रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब होगा, जब ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ में ए प्लस आयोटा बी दिख रहा है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर हमने दोनों साइड कंजुगेट लिया, तो क्या होगा, इस पूरे का कंजुगेट है, इसका मतलब इसका कंजुगेट लेंगे प्लस इसका, मतलब कंजुगेट जो है ना इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब दिस कंजुगेट इंटू दिस कंजुगेट इंटू दिस कंजुगेट इंटू दिस कंजुगेट, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। यहां कंजुगेट क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का क्या होगा,
ऐसे चलो मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस आयोटा बी कंजुगेट, फिर क्या हमारे पास सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी कंजुगेट, फिर क्या हमारे पास ई प्लस आयोटा एफ कंजुगेट, फिर क्या हमारे पास जी प्लस आयोटा एच कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी लगा लिया। Z1 का काम क्या कर रहा है, प्लस आयोटा बी, Z2 का काम क्या कर रहा है, सी प्लस आयोटा डी, प्रोडक्ट में है ना, तो होल का कंजुगेट को अलग अलग कर लिया हमने कंजुगेट। तो क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस आयोटा बी, क्या हो गया ये हो गया ए माइनस आयोटा बी, ये क्या हो गया सी माइनस आयोटा डी, ये क्या हो गया ई माइनस आयोटा एफ, ये क्या हो गया जी माइनस आयोटा एच। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब बस कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम 1 इंटू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये पूरा टर्म, चलो लिख देता हूँ, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच। ये तो सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखा। अब फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हमारा, सब कुछ नहीं है, बस प्लस प्लस वाला है। तो क्या हो गया ए प्लस आयोटा बी, और क्या है सी प्लस आयोटा डी, फिर क्या है ई प्लस आयोटा एफ, और क्या हमारा जी प्लस आयोटा एच। अब ध्यान दो, इसको और इसको एक साथ रखो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ रखो तो क्या होगा, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ रखो तो क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको और इसको एक साथ रखो तो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इस दोनों का क्या हो गया प्रोडक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हो गया हेंस प्रूफ, ये हो गया हमारा क्या, हेंस प्रूफ। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये गिवन है। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब क्या बोल रहा है कि m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताओ, जिसको हम यहां पुट करें तो 1 के इक्वल आ जाए। देखो दो बात है, एक तो बोल रहा है लीस्ट सबसे छोटा, दूसरा क्या बोल रहा है पॉजिटिव, सबसे छोटा भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और वो m का वैल्यू इंटीजर भी होना चाहिए। तीन कंडीशन डाला है m पे, पहला क्या लीस्ट सबसे छोटा, दूसरा पॉजिटिव, और तीसरा इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे तो तुम क्या करो, उसे रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से आयोटा हटा दो। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये तो m इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं, तो ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, क्या रैशनलाइज क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर m इज इक्वल्स टू 1, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है 1, और बी का काम क्या कर रहा है आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। इस पर पावर m, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह 1 है और b की जगह आयोटा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2ab, अब प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह तो आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1, ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये +1 हो जाएगा। इस पे पावर m
इज इक्वल्स टू 1, ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि ये हो गया हमारा 1 प्लस ये हो गया 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और यहाँ 2, 1 प्लस 1 2 पे पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला आयोटा टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। फाइनल हमें मिला आयोटा पे पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब याद करो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आयोटा पे पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होता है आयोटा। फिर बोला था आयोटा टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होता है -1। आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1। और ये बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि याद रखना इसे, ठीक है। इतने वैल्यूज अगर तुम्हें याद है तो तुम आयोटा पे कोई भी दुनिया का इंटीग्रल पावर लिखा हो उसका वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बस ये वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो कि यहां पे अगर तुमने आयोटा का वैल्यू 1 कब आ रहा है 1 तो आ रहा है एक बार 0 पे, एक बार 0 पे, और फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, ये भी बोला था कि आयोटा पे पावर 4 के 4 का मल्टीपल लिखा हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। मतलब कि आयोटा टू द पावर 4 लिख लो, आयोटा टू द पावर 4 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 8 लिख लो, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 12 लिख लो, फिर चौथा मल्टीपल क्या होगा 16 लिख लो। इन सब का वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको जाके देखो, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहां पे तुम देखो कि 1 कहां पे आ रहा है, एक तो यहां 1 आ रहा है, एक तो यहां 1 आ रहा है, उसके बाद दूसरा 1 कहां पे आएगा आयोटा टू द पावर 8 पर आएगा, फिर तीसरा कहां आएगा आयोटा टू द पावर 12 पर आएगा, फिर कहां आएगा आयोटा टू द पावर 16 पर, फिर कहां आएगा आयोटा टू द पावर 20 पर। इन सब पे क्या आएगा वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा, 20 पे, आयोटा पे पावर 24 पे, 28 पे। तो यहां पे कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला 3 कंडीशन डाला है, पहला क्या डाला पॉजिटिव, दूसरा क्या डाला इंटीजर, और तीसरा क्या डाला लीस्ट। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आयोटा पे पावर 0 भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब अगर तुमने यहाँ पे m का वैल्यू 0 लिया ना तो आयोटा टू द पावर 0 1 के इक्वल है, सेटिस्फाई कर जाएगा। बट यहाँ पे 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं है ना, 0 तो पॉजिटिव नंबर नहीं है, जो 0 हमारा नंबर होता है वो तो पॉजिटिव भी नहीं होता है निगेटिव भी नहीं होता है। यहाँ पे m को क्या बोला है, m को बोला है कि पॉजिटिव होना चाहिए पहला कंडीशन, दूसरा क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा क्या बोला है लीस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि क्या m का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो 0 हट गया। उसके बाद आगे आएंगे तो m का वैल्यू कहाँ मिला, यहाँ पे तो आयोटा मिला, अगर m का वैल्यू 1 लेंगे तब तो आयोटा मिल जाएगा, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 है। अगर m का वैल्यू 2 लेंगे तो -1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 है। 3 लेंगे तो माइनस आयोटा मिल जाएगा, 1 है, तो क्या लेंगे 4 लेंगे। 8 भी ले सकते हो, अगर तुम यहाँ पे m का वैल्यू 8 लोगे ना तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तुम अगर 12 लोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 16 लोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ये लीस्ट सबसे छोटा और इंटीजर भी होना चाहिए। तो ये वाला जो है ना आयोटा टू दी पावर 4 ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 हमारा पॉजिटिव नंबर भी है, 4 हमारा इंटीजर भी है, और 4 हमारा सबसे छोटा नंबर है जिसको तुम आयोटा पे पावर कर दोगे ना डाल दोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला आयोटा टू दी पावर m अगर 1 के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे लीस्ट पहला, पॉजिटिव, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ये 4 जो है ना हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो ये जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है और मैंने क्या बोला है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी वीडियोस है ना उन सारे वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बस वहां पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करोगे तुम्हें क्या होगा, ये पूरा ऑटोमेटिक 139 पेज लगा है टोटल, ये 139 पेज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो थोड़ा, उससे क्या होता है, उससे लाइक से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है, बट मैं लाइक करने से क्या होता है थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।